श्री राघवेंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष देसाई आपका मेरे चैनल पे ज्योतिष रिसर्च पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है रज्जु दोष। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मंगल दोष के बाद ये सबसे डरावना दोष माना जाता है। साउथ इंडिया में खासकर इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगर कुंडली में रज्जु दोष है तो कुंडली सीधा रिजेक्ट की जाती है, आगे देखा भी नहीं जाता। कि तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। रज्जु दोष क्या है, रज्जु दोष किस प्रकार से बनता है, रज्जु दोष कितने प्रकार के हैं, रज्जु दोष के उपाय क्या है, रज्जु दोष होने से आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि रज्जु दोष क्या है। रज्जु का मतलब है रस्सी। तो जो दो लोग ऐसे माना जाता है कि रस्सी से बांधे गए हैं, रज्जु दोष जिनकी कुंडली में है उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा आकर्षण तो होता है, प्यार तो होता है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए शादी ना करें ऐसे माना जाता है। रज्जु दोष 5 प्रकार के होते हैं। 5 कैटेगरीज में रज्जु दोष को डिवाइड किया गया है। पाँव से लेकर सर तक उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। और सबसे पहला जो प्रकार है वो है पदा रज्जु। सबसे पहले तो हर रज्जु में 6 नक्षत्र को डिवाइड किया गया है। 27 नक्षत्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 6 6 6 और 3 ऐसे करके। सबसे पहले जो आता है पदा रज्जु, उसमें बुध के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र। अगर यदि आपका जन्म बुध या केतु के नक्षत्र पे हुआ है तो आपकी कुंडली में पदा रज्जु दोष पाया जाएगा। पदा रज्जु दोष होने से ये कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में भी पदा रज्जु दोष है, ऐसे कपल्स हमेशा ट्रैवल करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। या तो पति कहीं बाहर गया है, या तो पत्नी कहीं बाहर गई है, या तो पति कहीं बाहर जॉब करता है, या तो पत्नी कहीं बाहर जॉब करती है, पति कहीं और रहता है, पत्नी कहीं और रहती है। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स इस तरह के रज्जु दोष में पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे जिन कपल्स की कुंडली में ये रज्जु दोष हैं वो सदैव ट्रैवल करते रहेंगे, इस वजह से उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए पदा रज्जु दोष होने वाले कपल्स को कहा जाता है कि शादी ना करें, कुंडली रिजेक्ट की जाती है। इसके बाद जो है कटी रज्जु दोष। कटी मतलब थाइस, जांघें। तो कटी रज्जु दोष जिनकी कुंडली में शुक्र के या शनि के 3 नक्षत्र है, शुक्र के 3 शनि के 3, जिनकी कुंडली में भी शुक्र या शनि के नक्षत्र है, ऐसे लोगों की कुंडली को आप जब मिलाओगे तो इनमें कटी रज्जु दोष पाया जाता है। कटी रज्जु दोष में यह कहा जाता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, पैसे की दिक्कत आ सकती है। तो भाई पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा तो हर किसी को लगता है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं चलता है। घर संसार तो पैसे के बिना चल ही नहीं सकता। तो अगर पैसा ही नहीं है तो फिर करोगे क्या। तो इसलिए ये बोल के डराया जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी, आगे मत जाइए, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, पैसे की वजह से पैसे की दिक्कत रहेगी। इसके बाद जो दोष है वो है नाभि रज्जु। नाभि मतलब नवल, आपकी नाभि। तो नाभि रज्जु दोष जिनके भी जन्म गुरु के 3 नक्षत्र या सूर्य के 3 नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों पे हुए हैं, जब ये लोग कुंडली आपस में मिलाते हैं तो नाभि रज्जु दोष आता है। अब नाभि रज्जु दोष में ये कहा गया है कि जिनके भी कुंडली में नाभि रज्जु दोष है, ऐसे कपल्स को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आएगी। संतान प्राप्ति होगी ही नहीं, संतान प्राप्ति होती है तो संतान को हेल्थ इश्यूज हो सकती है, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सालों तक संतान ना होना, संतान का बिल्कुल ना होना, संतान होकर जल्दी चले जाना, संतान की डेथ होना, इस तरीके के प्रॉब्लम्स इस प्रकार के रज्जु दोष में बताए गए हैं। तो इसलिए जिनकी कुंडली में भी नाभि रज्जु दोष हैं, ऐसे कपल्स को शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे कहा जाता है। इसके बाद जो आता है वो है कंठ रज्जु। जिन भी कपल्स के जन्म चंद्रमा और राहु के नक्षत्र में हुए हैं, इनको कंठ रज्जु दोष आता है। तो ऐसे कपल्स के बीच में कहा जाता है कि कंठ रज्जु दोष में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्त्री को होती है, औरत को होती है, फीमेल्स को होती हैं। तो जो शादी में फीमेल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो बीवी है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ती है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, डेथ हो सकती है,
बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ससुराल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं, किसी के साथ बनती नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। तो जिनके कुंडली में कंठ रज्जु है उनको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्त्री है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, ऐसे कहा जाता है। इसके बाद जो है वो है शिरोरज्जु। जिन कपल्स के भी जन्म मंगल के नक्षत्र पे हुए हैं, मंगल के 3 नक्षत्र बचते हैं, उन 3 नक्षत्रों में जिनके भी जन्म हुए हैं उनके कुंडली में शिरोरज्जु दोष पाया जाता है। शिरोरज्जु मतलब हेड। तो ये जो है शिरोरज्जु वो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। इसमें प्रॉब्लम्स पति को होती हैं, मेल्स को होती हैं, पुरुष को होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिरोरज्जु होने से विडोहुड के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पति की जल्दी मृत्यु हो जाएगी और वैधव्य आ जाएगा। इसीलिए शिरोरज्जु होने से सबसे ज़्यादा डर लोगों में ये होता है कि शिरोरज्जु है, रिजेक्ट कर दो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 5 तरीके के रज्जु है, 5 तरीके के रज्जु दोष हैं। हर रज्जु दोष का अलग अलग फल है। तो कुंडली में अगर रज्जु दोष है तो कुंडली सीधा रिजेक्ट की जाती है। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। जैसे मैंने हमेशा ही कहा है, हमेशा ही समझाया है कि मैच मेकिंग, कुंडली मिलान एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर है। ऐसे ऊपर ऊपर से सिर्फ गुण देख के कुंडली नहीं मिलाई जाती। कुंडली को अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, दोनों ही कुंडलियों को अच्छे से देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। आप जब एक लड़के की कुंडली देखते हो तो उसमें उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, उसके संतान प्राप्ति के योग कैसे हैं, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस के योग कैसे हैं, वो उसका स्वभाव कैसा है, उसके कुंडली में दीर्घायुष्य के योग है कि नहीं है, ये सब देखने के बाद लड़की की हॉरोस्कोप में भी यही चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं। उसका स्वभाव कैसा है, दीर्घायुष्य योग है कि नहीं, विडोहुड का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, संतान सुख का योग है कि नहीं, वैवाहिक सुख का योग है कि नहीं, ससुराल में जाकर कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन ससुराल में जाके परेशान होने का योग तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखनी होती है दोनों की कुंडली में। उसके बाद दोनों के ग्रहों को आपस में मिलाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके। यदि ये ग्रह एक दूसरे से शुभ संबंध बना रहे हैं कि अशुभ संबंध बना रहे हैं, अगर अशुभ कॉम्बिनेशंस पे और अशुभ अगर आ रहा है तो ऐसी कुंडलियाँ रिजेक्ट की जानी चाहिए। सिर्फ गुण मिलान करने से सिर्फ ये पता चलता है कि इनकी इंटेलेक्चुअल जो टेम्परामेंट है वो मैच करती है, लेकिन साथ में रह पाएंगे कि नहीं, खुश रहेंगे कि नहीं, सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, पैसा होगा कि नहीं, मैरिड लाइफ में खुशी होगी कि नहीं, ये सब तो आपको कुंडली से ही पता चलता है। ये सब के लिए आपको कुंडली ही देखनी पड़ती है, इसमें पॉइंट्स में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कुंडली मिलान करते वक्त दोनों की कुंडलियों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कुंडली मिलान करना चाहिए। दूसरा ये है कि यदि किसी की कुंडली में पदारज्जु दोष पाया जाता है तो ऐसी कुंडलियों में चेक करना चाहिए कि पति या पत्नी के हॉरोस्कोप में ट्रैवल करने के कॉम्बिनेशंस तो नहीं है। मतलब एक यहीं रहेगा, एक बाहर जाके रहेगा, ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं और पदारज्जु भी हैं, तो फिर ऐसे कुंडलियों को आप रिजेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पति फॉरेन में जाके बस गया, वापस ही नहीं आया, बीवी यहीं है, वो वहाँ जा नहीं पाई। ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे हस्बैंड बाहर रहता है, वापस ही नहीं आया, बीवी को छोड़ दिया है यहीं पे, शादी में तलाक भी नहीं लिया, लेकिन वहाँ जाके दूसरी शादी कर लिए। ऐसे भी कॉम्बिनेशंस, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं मैंने, ऐसा होता है। तो फिर ये आपको कंफर्म करना चाहिए। अगर पदारज्जु भी है और ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो ऐसे शादियों को रिजेक्ट करना चाहिए, ऐसे मैरिजेस में आगे ना जाए, ऐसे कंपैटिबिलिटी में आगे ना जाए। तो ये प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, ये आपको लेना है। तो इस तरीके से रिजेक्शन का बेसिस बनना चाहिए, ना कि सिर्फ रज्जु दोष है तो रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो है कटिरज्जु है। कटिरज्जु में कहा जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, पैसे की दिक्कत आएंगी। तो कुंडली ने देखी है भाई, अगर कुंडली में आपको कहीं भी दिख रहा है कि लड़के की कुंडली में पैसे की दिक्कत आने वाली है, लड़की कमाती नहीं, लड़का अकेला कमाने वाला है, लड़के की कुंडली में अगर पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो ऐसी कुंडली में आगे ना जाए। लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है, लेकिन दोनों की कुंडली में पैसे के प्रॉब्लम्स का योग है, एक ही टाइम पे है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे आगे ना जाए, क्योंकि जब पैसे की प्रॉब्लम आती है तो लड़ाई झगड़े अपने आप होते हैं, अपने आप ट्रिगर होता है सब कुछ। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि अगर दोनों कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तभी जाके कटिरज्जु में हॉरोस्कोप प्रोजेक्ट करें।
इसके बाद जो है नाभि रज्जु, अगर नाभि रज्जु है और संतान प्राप्ति के योग भी कुंडली में वीक है, संतान प्राप्ति के योग नहीं है, संतान प्राप्ति के स्थानों में पाप ग्रहों का अधिक्य है, तो ऐसी कुंडली आप सेफली रिजेक्ट कर सकते हो कि ठीक है नाभि रज्जु भी है और संतान प्राप्ति के योग भी नहीं है, कमज़ोर है, दशा नहीं है अच्छी, तो इस बेसिस पे आप रिजेक्ट कर सकते हो हॉरोस्कोप्स को, मैचिंग रिजेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है कंठ रज्जु आता है। कंठ रज्जु में आपको देखना है कि लड़की की कुंडली में ससुराल से हरासमेंट का योग तो नहीं है, दीर्घायुष्य का योग है कि नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ के कॉम्बिनेशंस है कि नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज़ के कॉम्बिनेशंस है और कंठ रज्जु भी है, अगर ससुराल में परेशान होने के प्रॉब्लम्स है और कंठ रज्जु भी है, तो ऐसी कुंडली रिजेक्ट कीजिए, ऐसे शादी में आगे ना बढ़े, अपने आप को प्रॉब्लम से बचाए रख सकते हो आप। इसके बाद जो आता है शिरोरज्जु आता है। शिरोरज्जु में कहा जाता है कि विडोहुड हो सकता है, हस्बैंड की डेथ हो सकती है, तो ये चीज़ें पहले वेरीफाई करें। हॉरोस्कोप में पति के कुंडली में, लड़के के कुंडली में दीर्घायुष्य का योग है कि नहीं है, लड़की की कुंडली में विडोहुड के कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। अगर दोनों भी है और कटिरज्जु भी है तो हॉरोस्कोप शिरोरज्जु भी है तो हॉरोस्कोप को आप रिजेक्ट कर दीजिए, ऐसे मैच में आगे ना बढ़े। ऐसे हम दावे के साथ कह सकते हैं, ऐसे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो ऐसे पूरा क्रॉस चेक करने के बाद आप कोई कंक्लूजन पे आते हो, नतीजे पे आते हो, तो वो जायज़ माना जा सकता है। सिर्फ आपने देखा कि हाँ ठीक है रज्जु दोष है, कुंडली को मना कर दिया, अगर क्या पता कुंडली बहुत अच्छी मैच होती हो, ग्रह योग बहुत अच्छे हो, विवाह सुख के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने तो बिना देखे ही इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो बात गलत हो जाती है। मैच मेकिंग इस तरीके से नहीं की जा सकती। इसके बाद रज्जु दोष पे कोई उपाय है कि नहीं है, तो जी नहीं, कोई उपाय नहीं है इसका। आपको यही क्रॉस चेक जो मैंने बताया वो करना है, अदरवाइज़ इसके ऊपर कोई रेमेडीज़ नहीं दी गई है। आप किसी चीज़ को टाल नहीं सकते, किसी का प्रारब्ध होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो आपका प्रारब्ध फिक्स्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक प्रारब्ध ऐसा होता है जिसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं कर सकते हो। और एक प्रारब्ध ऐसा होता है जिसको आप कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो उपायों से। तो आपको कुंडली की कैटेगरी देखनी पड़ती है, किस कैटेगरी में आती है, उस हिसाब से प्रारब्ध चेंज होगा नहीं होगा ये आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पूरी कुंडली की स्टडी के बाद ही समझ में आती है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। रज्जु दोष के बारे में आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब, उनके उत्तर इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। मज़ा आया होगा आपको इस वीडियो को देखने में। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे और अच्छा काम मैं कर पाऊँ। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।